धर्म प्रेमी सज्जनों, गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में आज हम प्रवेश कर रहे हैं और इसमें परमात्मा के प्रेमानंद में डूबे व्यक्ति को भोगों में सुख अनुभव नहीं होता, ऐसा एक शीर्षक मान लीजिए आप श्लोक का। और इसी को ध्यान में रखकर आइए चिंतन करते हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। जब आत्मा बाह्य स्पर्शों में आसक्त नहीं रहती, बाह्य स्पर्श संसार के विषयों से जो सुख अनुभव होता है, तो दुख भी अनुभव होता है कि बाह्य स्पर्श जितने भी हैं उन सब से आत्मा आसक्त नहीं होती, जुड़ी नहीं रहती। तब मनुष्यों को अपने भीतर के आनंद की अनुभूति होती है जो आत्मा में है। ऐसा मनुष्य जिसने अपने आप को परमात्मा के योग में लगाया हुआ है, वह अक्षय सुख को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपने आप को इंद्रियों के छाया आभासों से मुक्त कर चुका है, वह शाश्वत ब्रह्म में जीता है। तो इंद्रिय सुख में अरुचि, जहां काम तहां राम नहीं, ऐसा जो मानस में कहा गया। तो सार में हम लोग फिर से सुनते हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, जितने भी बाह्य स्पर्श दुनिया के होते हैं जिनसे व्यक्ति अपने आप को सुख मानता है, तो संसार के जितने भी भोग सुख हैं वो बहिर्स्पर्श के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब यहां मजे की बात है कि इन्होंने प्रयोग जो किए हैं शब्द बड़े अद्भुत हैं। हाथों से तो हम अपने त्वचा में भी स्पर्श करते हैं, दूसरों तक हमारी आंखें भी पहुंचती हैं, वो भी एक स्पर्श सुख है। और हमारे कान वो भी अनुभव कर रहे होते हैं कुछ उसी तरह की चीजों को सुनने के लिए, क्योंकि शब्द भी आपको स्पर्श करते हैं। आपकी इंद्रियां ध्वनि से, आपके कान स्पर्श कर रहे होते हैं, उनको वो सुख मिल रहा होता है कि वो वही सुनाओ, वो गीत सुनाओ, वो बोल सुनाओ। उसके लिए मैं लालायित हूं। आदमी कहेगा फिर से ये बोलो, फिर से ऐसा कहो, फिर से सुनने की ललक है। तो ये स्पर्श कानों में भी है और नासिका भी वो सूंघना चाहती है, वैसी अनुकूल गंध पाकर आनंदित होना चाहती है। और जीभ से हम जो स्वाद लेते हैं वो भी एक स्पर्श सुख है। तो 5 तरह के स्पर्श सुख व्यक्ति संसार में, और कमाल की बात है कि जहां से सुख आता है वहीं से दुख भी आता है, क्योंकि ये तो ऐसा द्वार है जहां से केवल अनुकूलता प्रवेश करेगी, ऐसा नहीं है। समझदार व्यक्ति तो वो होते हैं ना कि जो नापसंद को भी पसंद बनाकर सुखी हों। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपको रहना पड़ता है, जीना पड़ता है, सारी चीजें तो आपके अनुकूल होती नहीं। आपके अपने परिवार के लोग हैं, आपकी पत्नी, आपके भाई, आपके मित्र, उनकी बहुत सारी बातें आपको नहीं पसंद आती, तो भी नापसंद को भी पसंद करना होता है, जीना होता है। और महिलाओं को तो बहुत एडजस्ट करना होता है। एक पति के साथ रिश्ता जुड़ा तो जरा सोच कर देखिए कि पति की बहन, माँ, पिता, उसके रिश्ते नाते वाले लोग, उन सबसे रिश्ता जोड़ना
और ऐसा रिश्ता जोड़ना कि उन्हें ये मान लेना कि तुम ही मेरे अपने हो। कमाल की बात तो ये, वो बेचारी सारी जिंदगी ये मानती है कि तुम मेरे अपने हो, लेकिन उसके परिवार के लोग यही कहते रहते हैं, पराये घर की आई हुई लड़की काबू करना चाहती है पूरे घर को। माँ बाप उसे पालते हैं तो कहते हैं पराया धन है, पराये घर में जाएगी, ऐसा होगा वो होगा। जिस घर में चली गई वहां भी सब कहते हैं पराये घर से आई है। तो वो बेचारी पराई पराई रह करके भी जिंदगी जीती है और कैसे सबको अपना मानती है। बड़ा अद्भुत खेल है। खासतौर से भारत में ये बात ज्यादा चलती है। बाहर तो अंगूठी में होता है सब कुछ, रिश्ता जुड़ा तो अंगूठी दिखा रहे होते हैं, ये देखिए ये ऐसे। और दूसरे भी जो है वो, क्योंकि आजकल तो अंगूठा चलता है, और अपने यहाँ तो पहले अंगूठा अच्छा नहीं मानते थे, कहीं ऐसे ऐसे कर दिया किसी ने तो उसका मतलब ये लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। आजकल तो ऐसा कर देने का मतलब तो है उसको बहुत अच्छा गुड साइन बोलते हैं, और ऐसे कर दिया तो मामला खराब है। तो बड़ी विचित्र स्थिति, वहां अंगूठी दिखाते हैं कि हाँ रिश्ता बन गया मेरा, और कब अंगूठी निकाल के फेंक दी, ये लो अपनी अंगूठी। तो वहां कहां किसके भाई बहन कौन, मैं और तुम में भी पहले मैं। इसलिए वहां की भाषा ही बड़ी अजीब है। इंग्लिश में जब आई लिखते हैं तो आई हमेशा ही बड़ा करके लिखते हैं, आई लेटर जो है हमेशा ही बड़ा करते हैं। कोई बड़ा कौन, मैं, का छोटा कौन, तू। तो इसलिए यू छोटा हो सकता, आई तो बड़ा ही होगा। तो मजा ही ऐसा है। जिंदगी किसकी बड़ी, बोले मेरी। किससे पहले सुख मिलना चाहिए, बोले मुझे। कि हम कौन, बोले तू। एक अलग ही कल्चर है। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, बड़ी प्रगति हुई वहां भी, बाह्य प्रगति बहुत अच्छी हुई, लेकिन सोचने के ढंग वहां अलग हैं। यूरोप में, अमेरिका में, वहां जितना भी आप देखेंगे तो उन लोगों के यहाँ जो है पूरे वर्ष में 4 महीने ऐसे होते हैं जिनको वो कहते हैं कि बस यही अच्छे महीने हैं। और जो अच्छे महीने हैं उनमें कहा जाता है बस उसमें आर नहीं आना चाहिए। जिनमें आर नहीं आता बस वो महीने अच्छे हैं, बाकी वाले जो है वो तो डेंजर जोन है। ये भी बड़ा मजा है उनके यहाँ। अगर उनकी कल्चर को आप देखें, उनके महीनों को देखें, बोले कहाँ से महीने अच्छे होते हैं, बोले जहाँ से आर खत्म होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बस ये ठीक है। ये उनका जो है स्प्रिंग डेज कहलाएंगे, जो उनका वसंत कहलाता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलती है, मौसम थोड़ा अच्छा होता है। उसके बाद आर वाले दिन शुरू होते हैं, सितंबर में आर, अक्टूबर में आर, मार्च लेकर अप्रैल तक जो है सब में आर ही आर है। बेचारों का आर जो है वो आर पार किए हुए है। उनकी अपनी कल्चर है, अपने ढंग से जीने का ढंग है, और अच्छी बात है। उस तरह से जो जहाँ रहेगा, उन्होंने प्रकृति पर बड़ी विजय प्राप्त की है। भारत ने ये कहा है कि आत्म विजय पर ध्यान दो, प्रकृति को जीतो जरूर, प्रकृति में रहो जरूर, लेकिन प्रकृति को जीतने का मतलब ये नहीं है उस पर हावी होना। प्रकृति के साथ अनुकूलता में जियो, प्रकृति के साथ अनुकूलता बनाकर जियोगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हमारे यहाँ पर्यावरण प्रेमी लोग रहे हैं, वनों को बड़ा महत्व दिया गया। वनों से जिंदगी, क्योंकि गुरुकुल सारे के सारे वनों में थे, और फिर कहा जाता था कि गृहस्थ जीवन पूरा करते करते फिर वन में ही आपने जाना है। अब तो गवर्नमेंट नहीं जाने देगी। अगर कोई जो है वो अपना कौपीन धारण करके और हाथ में जो है वो दंड धारण करके और एक कमंडल वमंडल लेके जंगल में बैठ जाए तो वन रक्षक आ जाएंगे, वो उस समय वही उठा देंगे कि यहाँ कैसे आ गए, गवर्नमेंट की जगह है। और वो प्राण खींचे तो उसके प्राण खींचने के बजाय उसके प्राण लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ आने का मतलब नहीं। तो आदमी जाए कहाँ? तो फिर कहा गया है कि आजकल जो है ये प्रयोगशालाएं, गुरुओं के जो आश्रम हैं
वहीं पर जाकर के आप तपस्थली बनाएं। लेकिन उस तपस्थली में भी बैठकर वो प्रयोग करने चाहिए जहाँ गुफाएं भी बने, वन भी हो, साधना स्थली भी हो। तो इसलिए वो तपोवन बनाना पड़ेगा, नहीं तो घर गृहस्थ वाले जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं उन्हें अपने घर में ही हिमालय बनाना होगा। अपनी बालकनी में ही ऐसी जगह रखनी पड़ेगी जहाँ पर आप अपनी साधना कर सकें। वहीं छत के ऊपर एक कुटिया बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपकी बेलें वेलें चिड़ी हुई हों और हरियाली से भरपूर हो, लेकिन नंगे पांव ही आप वहाँ प्रवेश करें। पवित्रता वाली चीज ही प्रवेश कर सकती है, अपवित्र मन लेकर तन लेकर वहाँ प्रवेश नहीं करेंगे। और जिन चीज़ों से चंचलता आती है वो सारी चीज़ें वहाँ लेकर के नहीं जाओगे। अपना ये सेल फोन वगैरह भी नीचे रख करके जाइए और वहाँ जब जाएं तो परमात्मा के होकर जाएं। तो अपने घर में हिमालय बनाइए, आप अपने घर को आश्रम बनाइए, अपने घर का एक कोना ऐसा रखिए जहां आप भगवान से मिलने के लिए स्थान बनाएंगे। क्योंकि ड्राइंग रूम तो आपका वो है जहां आप दुनिया के लोगों से, बाहर वाले लोगों से मिलते हैं। तो संसार के लोगों से मिलने के लिए तो बड़ा चमकीला ड्राइंग रूम होता है हम सबका, लेकिन दुनिया के मालिक से मिलने के लिए भी एक जगह होनी चाहिए। थोड़ा सा उस पर भी खर्चा कीजिए और ऐसा खर्चा कीजिए कि कुछ समय वहाँ बिताएं, क्योंकि वो आपके जीवन की प्रयोगशाला है जहाँ आप अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, नहीं कुछ भी हो, एक छोटा सा कमरा भी हो तो एक कोना रखिए ऐसा जहाँ आप परम के साथ अपने चैतन्य को जोड़ सकें। राजा दशरथ ने तो अपने घर से महल के एक कोने में जाके बाहर एक जगह बनाई थी, उसका नाम कोप भवन था। बड़ी अद्भुत बात है ये कि राजा दशरथ ने कोप भवन बनाया। उसका मतलब था कि गुस्सा करना, किसी ने मूड खराब है, उद्विग्न है, बेचैन है, तो जाओ वहां पर बैठो। कोई भी नाराज है तो वहां पहुंच जाओ, क्योंकि अगर वहां पहुंच जाओगे तो ठीक है, नहीं तो तुम सारे घर को कोप भवन बनाओगे। सबका मूड खराब क्यों करते हो? लेकिन ये बात अलग है कि उन्होंने आइडिया तो बहुत अच्छा था, पर वो कोप भवन ही उनके लिए बड़ा भारी पड़ गया, क्योंकि देवी पहुंच गई वहां पर और वो जो उसने कोप किया। हमारे देश में भी एक बार जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो बड़े अद्भुत व्यक्ति थे, कवि थे, संवेदनशील थे, लेकिन उनके साथ भी उस समय जो 3 राज्यों में इस तरह का प्रयोग होता था कि हेडिंग छपते थे अखबारों में कि फिर से राज्य की अधिकारिणी जो है कोप भवन में पहुंच गई हैं, तो देखें क्या स्थिति होती है। तो बड़े अलग अलग तरह के शब्द दिए जाते थे, क्योंकि अखबार वाले तो लिखने में बड़े अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि कोप भवन में पुरुष पहुंचे या स्त्री पहुंचे, हर एक आदमी को अपने जीवन में एक प्रयोग तो ये करना ही पड़ता है। किसी का बेडरूम, किसी का ड्राइंग रूम कोप भवन बनता जाता है। कोशिश करिए, एक कोना गुस्से का अगर है तो घर का कोना कोना आनंद का होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए, और सबसे ऊपर वो कोना हो या वो जगह हो जो अपने भगवान के लिए आप जगह रखें। अटल जी की एक कविता है जिसमें उन्होंने खुद कहा कि घर के एक कोने में सूरज के आने के लिए जगह रखना, घर में ऐसी ऐसी स्थितियां रखना। किसी दिन, क्योंकि पीछे सुनाई थी वो कविता आपको, विषय ना बदले मैं फिर आपको वहीं लेकर के चलता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जब तुम्हारा बाह्य स्पर्श से सुख मिलने लगता है और तुम उसमें अपने आप को जोड़े रखते हो, तो तब तुम्हें दुख भी मिलेगा, क्योंकि संसार में सुख दुख की चीजें चलेंगी। लेकिन जिसको बाह्य स्पर्श से कोई सुख नहीं, मतलब वो उनमें आसक्त नहीं है और आंतरिक आनंद से जुड़ा हुआ है। फिर आगे एक शब्द और प्रयोग किया, स ब्रह्म योग युक्तात्मा, जो सदैव परमात्मा के योग में युक्त है तो वो भीतर के आनंद को लेता रहेगा। भीतर के आनंद को लेने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले तो स्वयं को
शांत करना। जैसे आप अपने आप को शांत करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ जुड़नी शुरू होती है। कॉस्मिक एनर्जी विश्व शक्ति कह लीजिए उसको। जितना जितना शांत होते चले जाओगे आप, उतना उतना आपके अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी, वो विश्व शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है। और जैसे जैसे आप उस शक्ति से युक्त होते हैं, तब एक डिवाइन ब्लिस, वैसे तो ब्लिस शब्द ही अपने आप में डिवाइन है, परमात्मा का वह आनंद जो परमात्मा में है, उससे आप भरने लगते हैं। और जितना जितना आप शांत होते हैं और विचार शून्यता आपको मिलने लगती है, तो उतना उतना आप भगवान के निकट होने लग जाते हैं, संसार से दूर हटने लगते हैं। 24 घंटे अगर इसी स्टेट में आप रहते हैं तो गहरी सांस, बुढ़ापा स्लो, और बीमारी आएगी भी तो जल्दी हील होगी, और बच्चों जैसी मुस्कान आपके चेहरे पर आ जाएगी, और आनंद में रहने की आदत, मुस्कुराते रहने की आदत, परमात्मा का ये आनंद आपको जब मिलने लगता है तो आप एकदम सहज होने लगते हैं, और छल कपट चालाकियां वो बहुत दूर पीछे छूट जाते हैं। और जैसे जैसे आप संसार में जितना जितना रमते जाते हैं, तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपके अंदर चंचलता भी बढ़ती है, बेईमानी बढ़ती है, छल कपट आने लग जाता है। और फिर आप ये देखते हैं, कोई देख रहा है तो हम ईमानदार, कोई नहीं देखता तो फिर तो कुछ भी किया जा सकता है। तो एक राजा ने इसी तरह से एक प्रयोग किया, जब उसके गुरु ने कहा कि आपने बड़ा अच्छे विचारों के बोर्ड लगवाए जगह जगह, लोगों के अंदर जो है परिवर्तन लाने की कोशिश की, तो लोग जो है इतने जल्दी परिवर्तित नहीं होते। ये बहुत सारे लोग हैं जो डंडे से ही ठीक रहते हैं, क्योंकि अनुशासन बनाना पड़ता है। इसलिए हर जगह निरीक्षक बनाओ, निरीक्षक रखो। निरीक्षक लोग जो रहेंगे तो उनके कारण जो है नियंत्रण रहेगा। निरीक्षण करने वाले लोग जो है वो रहने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या हर जगह मैं इंस्पेक्टर खड़ा करूं? ऐसा तो संभव नहीं। हर आदमी को खुद इंस्पेक्टर बनना चाहिए, अपने अंदर की गलतियां खुद देखे, इंस्पेक्शन खुद करे। इसीलिए तो मैं इतने बोर्ड लगवा रहा हूं, आपके अच्छी अच्छी बातों के जगह जगह बोर्ड लगाएं कि लोग जो है अपने आप को ठीक करें। तो राजा ने कहा, मैं समझना चाहता हूं, हो सकता है मेरे लोग काफी सुधर गए हों। तो उन्होंने एक सीमेंट का बड़ा सा कुंड बनवाया, और शहर के बीचों बीच जहां एक बड़ा पार्क था, एक बड़ा सा जंगल था, वो एक उद्यान था, उस उद्यान के बीचों बीच एक कुंड बनाया। और उन्होंने कहा कि एक बड़ा सा यज्ञ करेंगे हम लोग, और उस यज्ञ से पहले मैं चाहता हूं कि सबका दूध इकट्ठा हो जाए, हर घर से एक एक गिलास दूध लेके आए लोग। तो उसके बाद वो खीर बनेगी, उसको फिर हवन में डालेंगे, और फिर सबको जो है प्रसाद दिया जाएगा। तो हर घर से एक गिलास दूध इस कुंड में डाला जाना चाहिए, और खुद अपनी ईमानदारी से लोग आए, क्योंकि कोई देखेगा नहीं, कोई आपको चेक नहीं करेगा, आपने अपनी मर्जी से। हाँ, एक बात जरूर है कि बाहर एक व्यक्ति होगा उद्यान के, हर घर से जो आदमी अपना बर्तन लेकर आ रहा है उसे तो चेक नहीं किया जाएगा, लेकिन नाम जरूर नोट किए जाएंगे कि हर घर से आदमी पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो सब लोग जाने लगे दूध डालने के लिए, लेकिन सबने अपने अपने मन में एक बात सोची कि अगर इतने सारे लोग दूध डालेंगे और मैंने एक गिलास पानी डाल भी दिया तो किसी को क्या पता लगेगा, कोई देखने वाला तो है नहीं। और जाना भी शाम के समय में है, जाना भी उस समय में जब थोड़ा सा अंधेरा हो चुका होगा। तो लोग आते गए और डालते गए,
जैसे सुबह हुई तो राजा ने वो खुलवाया, देखा शुद्ध पानी भरा हुआ उसमें, एक भी भले आदमी ने दूध नहीं डाला उसमें, एक गिलास दूध नहीं डाला। तो उनके मंत्री और वो राजा के गुरु वो भी सामने आए, बोले महाराज आपके बोर्ड लगाने का बड़ा प्रभाव हुआ, इतनी शुद्ध बुद्धि वाले हो गए लोग, ऐसा शुद्ध पानी भरा है इसमें, एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला जिसने जो है उसमें दूध डाला हो, क्योंकि इनको जब तक कोई देखने वाला है तो ये ईमानदार है, जब तक डंडा सामने है तो बहुत भले हैं। अनुशासन का डंडा चाहिए, ईमानदारी की आंखें इनको देखती रहे तो बहुत भले लोग हैं। तो राजा बड़ा उदास हुआ, महाराज ऐसा क्यों? तो गुरु ने उस समय समझाया कि आत्मनिरीक्षण नहीं है, पर निरीक्षण में ये लोग लगे हुए हैं। आत्मनिरीक्षण जिस दिन होगा उस दिन जो है आदमी जो है अपने आप ईमानदार हो जाता है। इसलिए आत्मचिंतन करते हुए जब व्यक्ति के अंदर ये निरीक्षण वाली भावना आ जाती है और खुद का इंस्पेक्शन खुद व्यक्ति करने लग जाता है, आत्मचिंतन करने लगता है, तब वह शुद्ध बुद्धि वाला होता है। तो बाह्य स्पर्श सांसारिक सुखों में जब व्यक्ति आनंद न लेकर परमात्मा के प्रेमानंद से जुड़ा रहता है, और सबसे बड़ी बात कही गई है कि वो परब्रह्म से युक्त रहता है, तो वह भगवान के आनंद को भोगता है। और ऐसे व्यक्ति की पहली स्थिति क्या होती है कि गोविंद के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर नित्य नवीनता अनुभव करता है और नित्य नवीन आनंद को अनुभव करता है। तो इसकी कसौटी ये है कि हर व्यक्ति को हर दिन आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण दोनों चीजें करनी चाहिए। आत्मनिरीक्षण करें, अपने बारे में खुद देखें, मैं किस स्वभाव का, किस तरह का व्यक्ति। आत्मचिंतन करते हुए अपने आप को नंबर देने की कोशिश करें कि किस चीज में मैं कितना बेहतर हूं, कितना नहीं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के समय में एक चार्ट दिया जाता है जिसमें आप अपने जीवन की सारी वो एक वर्ष की आदतें, अपने कार्य, अपने स्वभाव, आपने कितने तीर्थ किए, कितने यज्ञ किए, कितना आपने भक्ति की, कितने सत्कर्म किए, आपके स्वभाव में कितना अंतर आया, कितना गुस्सा आपके अंदर है, कितना लालच आपके अंदर रहा, कितने पहले से ज़्यादा उद्विग्न है, सेहत पर आपने कितना ध्यान दिया, संबंधों को आपने कितने अच्छे ढंग से निभाया, भक्ति में आप कितना बैठे, धर्म कर्म कितना आपने किया। बहुत तरह के प्रश्न होते हैं, उनको भरना होता है और उसमें आपको कहना होता है कि आप उत्तम रहे, मध्यम रहे या एकदम जो है सामान्य श्रेणी में रहे, अपने को कितने नंबर आप देंगे। और वो सब नंबर देने के साथ में फिर जो है एक आपके स्वभाव को, क्योंकि आहार को भी जांचा जाता है, किस तरह का आहार आप पसंद करते रहे, नींद में आपने क्या नियम निभाए हैं, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि गुरु ये चाहते हैं कि आपका इस जन्म में ही वो सब कुछ आपके जीवन में घट जाए जो इतने जन्मों से नहीं घटा, अभी कुछ बात बन जानी चाहिए। इसलिए ये आंतरिक सुधार और आत्मनिर्माण की ये योजना बड़ी अद्भुत योजना है जो गुरु देते हैं। इसलिए गुरु की पाठशाला में केवल आप जो है वो उस काल तक, विद्यार्थी काल तक ही रहते हैं ऐसा नहीं है। सदगुरु की पाठशाला में, शिक्षक की पाठशाला तक तो आपको एक कोर्स पूरा करना होता है, लेकिन सदगुरु की पाठशाला में तो जीवन भर रहना होता है। और सही कहा जाए तो या तो आप परम धाम तक पहुंच जाएं, परमात्मा को पा जाएं, नहीं तो जन्मों तक भी गुरु आपको अपनी उस पाठशाला में रखता है जहां से आपको शुद्ध करके और भगवान तक ले जाने की चेष्टा की जाती है। इसलिए गुरु को स्वयं को सौंपना होता है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। परमात्मा से जुड़ने के बाद व्यक्ति जो है अक्षय नष्ट ना हो कभी भी, जो हमेशा रहे, ऐसे सुख का भोग भोगता है, उसका आनंद लेता है, सदा रहने वाले परम आनंद को प्राप्त करता है। तो वहां तक हमें अपनी यात्रा को ले जाना चाहिए। और
कोई भी व्यक्ति जो देखिए किसी अच्छी तरफ चलता है, मुझे एक व्यक्ति का ध्यान आता है, लेबनान में एक व्यक्ति हुए जो थे तो क्रिश्चियन, खलील जिब्रान, बड़े अच्छे दार्शनिक व्यक्ति और बहुत प्यारे लेखक, कवि, अद्भुत व्यक्ति थे। व्यंग्यात्मक लिखा उन्होंने, काव्यात्मक लिखा, प्रेरणात्मक लिखा, आडंबरों के खिलाफ बहुत लिखा। शैली बड़ी अद्भुत थी उनकी। तो उनकी शैली से आम जनता बड़ी प्रभावित होती थी, लेकिन जो राजनेता लोग होते थे उन्हें बड़ी आग लगती थी और धर्म के ठेकेदारों को बड़ी आग लगती थी। और कैसे वो लिखते थे, एक अपने खेतों में देखा होगा, जो लकड़ी के ऊपर एक हंडिया लगा देते हैं और उस पर कुर्ता पहना देते हैं, वो एक डराने के लिए, पक्षियों को डराने के लिए रखा जाता है। उसे आप नकली आदमी कह लीजिए, और हिंदी साहित्य में उसके लिए एक शब्द है बीजुका, उसे बीजुका कहा जाता है। तो जिब्रान ने एक कविता लिखी जिसका सार बताता हूं आपको। उसने लिखा कि मैं बीजुका के पास गया और उससे मैंने पूछा, दोस्त ऐसे हाथ करके खड़े रहते हो, हवा आती है तो हिलते डुलते रहते हो, तो तुम्हें धूप में, गर्मी में, सर्दी में और बरसात में परेशानी नहीं होती? ऐसे खड़े रहते हो, बोर नहीं होते? बीजुका ने कहा, नहीं नहीं, बहुत आनंद आता है। बोले, कैसा आनंद आता है? बोले, पक्षियों को डराने में बड़ा मजा आता है। जैसे मैं ऐसे हिलता हूं, वो डर डर के भागते हैं। कि मैंने उससे कहा कि लोगों को डराने में तो मुझे भी बड़ा मजा मिलता है। बोले, अच्छा तुम भी नकली आदमी हो क्या? इतना लिख के वो छोड़ता है भाई, और कहता है, जो भी प्रभाव डालने में और डराने में लगे हुए हैं, शायद नकली लोग हैं। असली लोगों के पास तो केवल प्रेम है और डर को खत्म करने का काम है। जिब्रान ने ये लिखने के साथ साथ बहुत कुछ लिखा और उसको उस देश से निर्वासित कर दिया गया और वो गया अमेरिका। तब वहां उसने एक पुस्तक उसकी बड़ी प्रसिद्ध हुई, द प्रोफेट। द प्रोफेट जब छपी तो लोगों ने बहुत पसंद की, अनेक भाषाओं में छपी और लाखों डॉलर उस आदमी ने कमाए। जीवन का अंतिम भाग आ गया, विदाई की घड़ी आई, तो वसीयत करने का मौका आया। तो उसने कहा कि वो गांव जिसमें मैं जन्मा हूं और जहां से शरीर की यात्रा शुरू हुई थी, उस गांव में शिक्षा नहीं थी, तो मेरे ये सारे पैसे, मेरा धन शिक्षा के विकास के लिए लगाओ और उस गांव का विकास हो, क्योंकि मैं और किसी को नहीं सौंपना चाहता। पूरी दुनिया का भला नहीं कर सकता, कम से कम उस गांव से रोशनी उठे जिस गांव में मैंने जन्म लिया। तो एक व्यक्ति की जिंदगी एक ज्ञान से चलते चलते जहां पहुंच गई, वो अपने जाने के बाद भी एक रोशनी का दिया जला देना चाहता है। कम से कम वहां जो मेरा जन्म स्थान है उसी में कोई बात बन जाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो जुड़ा हुआ है भगवान से, थोड़ा सा भी जुड़ा हुआ है, अपनी कला से जुड़ जाए, अपनी लेखनी से जुड़ जाए, कहीं ना कहीं उसके दिल में रोशनी तो आएगी और उसको वैसा आनंद नहीं होता जैसे आम आदमी को कार खरीद ली तो आनंद मिल गया। उसको आनंद मिलता है कि हर आदमी के चेहरे पर मेरे द्वारा मुस्कुराहट कैसे आ सके, मैं दुनिया में क्या बेहतर कर सकता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आज के श्लोक को यहाँ विश्राम देते हैं और कल फिर एक नए संदेश के साथ हम चिंतन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।